ससुराल वालों का मायके वालों का आपस में कभी ना मिलना, ना उनकी आपस में कोई बात होना, ना उनका आपस में कोई लेना देना, और एक लड़की का एक ऐसे घर में आ जाना जिस घर में एक लड़का तो उसको पसंद करता है लेकिन बाकी के लोग उसको ऐसे देखते हैं कि ये कहाँ से आ गई। मेरी भाभी ने मुझे दिए थे ये वाले। पता है अभी शाम का टाइम है, मैं ऐसे बैठी हुई थी तो अचानक ना अपने भाभी की याद आ रही थी। मैं कहा चल यार वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी मेरे ना रियल इमोशंस जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये पिन पता नहीं कैसी है यार, बंद ही नहीं होती है। देखना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बंद कर देती हूँ। देखो ऐसे खड़ी खड़ी सी हो गई। पता है पहनने के लिए मेरे पास इतने इयररिंग्स हैं, मतलब मैं चाहूँ तो कोई भी पहन लूँ। बड़े सारे, मतलब 5-6 जोड़ी है मेरे पास, छोटे छोटे गोल्ड के। लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा यही पहन के रखती हूँ। हमेशा। ये मेरी भाभी ने मुझे दिए थे। मेरी बड़ी भाभी, छोटी भाभी की शादी तो मेरी शादी के बाद हुई है, छोटे भाई की शादी। बड़ी वाली भाभी ने ये मुझे दिए थे। ये इतने मुझे प्यारे लगते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको हमेशा ही पहन के रखूँगी, कभी मैं इनको उतारूँगी नहीं, मुझे ऐसे लगता है। ऐसे तो मतलब कितने, मतलब कुछ भी बंदा पहन ले, लेकिन भाभी के साथ कभी बड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला कि मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती। जितना टाइम वहाँ थी कुंवारेपन में, कुछ ऐसे ही रहता है आदमी, अपना ही पढ़ाई करो, ये करो, इधर करो, उधर करो, चलते रहो, कूदते रहो। शादी के बाद सब समझ में आता है कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है। उस टाइम पे अपनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने बहुत याद आते हैं। ऐसे ही पता नहीं कभी मैंने बीच में ना दूसरे पहने होंगे, नहीं तो यही हमेशा यही पहन के रखती हूँ। पता नहीं मेरे को ऐसे अच्छा लगता है इनको पहनना, कंफर्ट सा फील होता है। और कोई भी पहनूँ इतना अच्छा नहीं लगता। मेरी 2 भाभी हैं, एक बड़ी भाभी है, एक छोटी भाभी है। बड़ी वाली के साथ मैं 5-6 साल रही हूँ। बड़े भाई की शादी मेरी 3-4 साल पहले हो गई थी मेरे से। तो मतलब 3-4 साल, मतलब 5-6 नहीं, 3-4 साल मैं उनके साथ रही। 4-5 साल रही हूँ। बड़ा ऐसे दिल में कभी कभी आता है कि किस्मत का पता नहीं होता। आज जो हमारे साथ हो रहा है ना, हमको ऐसा लगता है कि हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं, रिश्ते बदल बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? हाँ, मेरी लव मैरिज है। उसके साथ साथ ही पेरेंट्स की रजामंदी भी है, सब कुछ था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिन्होंने सब कुछ ऊपर नीचे करके रख दिया। और मुझे ऐसे, मेरे को कारण ये लगता है कि जो समाज है, जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, घर के नहीं, जो बाहर के लोग, घर के तो ये वो ना अपनी फैमिली, जो घर की फैमिली से बाहर के लोग हैं, सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में तबाही, आपकी ज़िंदगी में बर्बादी लाने का कारण वो लोग होते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये सब डिपेंड करता है आपके आसपास के लोगों पे कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या तहलका मचाने वाले हैं। यही सब मेरे साथ हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी लव मैरिज हुई है तो पति आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों ने तो घर की मर्ज़ी से शादी की है, फिर भी हमारी ज़िंदगी सही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी ये मायने नहीं रखता है कि आपने लव मैरिज की है तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, या फिर आपने अरेंज मैरिज की है तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। इस बात का नहीं पता होता कब कौन कैसा हो, किसका कैसा नेचर हो। ये इंसान है, यहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज कौन सी बेटर है। कोई बेटर नहीं होती, उसको बेटर बनाना पड़ता है। ठीक है, अब जो 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, उन दोनों लोगों की सोच कैसी है, क्या वो आपस में मैच होती है या नहीं होती है, वो दोनों आपस में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, या फिर उनके बीच में कितनी सहन शक्ति है, मतलब कितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं एक दूसरे की बातों को। और कभी कभी तो, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने अजीब अजीब बातें सुनी हैं कि शायद जिनको सुनने के बाद आज के टाइम की जनरेशन में ये बोलना चाहूँगी कि वो तो कुछ भी ड्रास्टिक स्टेप ले लेगी, कुछ भी कर लेगी, मतलब आज के टाइम की जो जनरेशन है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सेक्रीफाइस, इतनी चीज़ें सुनी है, इतना बर्दाश्त किया है ना कि शायद मैं वही सोचती हूँ कि मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क तो पड़ता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं पड़ता था, बट चीज़ों को इग्नोर करती थी मैं कि जाने दो कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं।
और मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा पॉइंट पता क्या था, कि जब मेरे खुद की फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, तो बाकी दुनिया मुझे क्या बोलती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा लगता था मेरे को। जब भी कोई मेरे को चुभने वाली बात बोलता था, जब भी कोई मुझे बुरी बात बोलता था, जब भी कोई ऐसी बात जो मुझे चुभती थी ना, तब मुझे पता क्या लगता था, कि जब मुझे खुद के वो लोग जिनको मैं अपनी जान से बढ़ के प्यार करती थी, जब मुझे उन्होंने छोड़ दिया, तो मैं दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दुनिया मुझे प्यार करेगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं ये सोचती थी, और ये सोच के मुझे कभी किसी की बात बुरी नहीं लगती थी। जो भी बोलता था मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि अपने जब अपने नहीं, तो दुनिया में कोई अपना नहीं। अगर कोई अपना ही नहीं है, तो वो आपको क्या बोल रहा है उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे को भी ऐसे ही होता था। बहुत अजीब अजीब सी बातें सुनी है मैंने, जो मैं शायद सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ। इतना ऐसी बातें मैं नहीं बता सकती। मैं ना एक ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ कि मतलब जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, अपनापन, प्यार, किसी चीज़ की कमी नहीं, जितना चाहो, जो चाहो सब। और फैमिली के लिए मैं ऐसी थी कि मैं फैमिली से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं था, जो है सब फैमिली। बट कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ स्टेप्स कभी-कभी ऐसे आ जाते हैं, जो हम सोच समझ के करते हैं। हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ये चीज़ें, और जिस इंसान को हम चूज़ करते हैं, उस इंसान का भी हमको पता होता है कि ये आदमी हमारी ज़िंदगी में कहाँ तक कितना हमको सपोर्ट करेगा, कैसे हमारे साथ रहेगा, ठीक है? ये चीज़ों का हमको पता होता है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ स्टेप हमारी ज़िंदगी में ना ऐसी तबाही मचाते हैं ना, कि उनसे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ है मेरे साथ भी। बहुत चीज़ें हुई। आप लोग कभी ये मत सोचा करो कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज दोनों में से कोई बेटर होती है। कोई बेटर नहीं होती, सच बता रही हूँ। इसको बेटर बनाना पड़ता है। और आज के टाइम की जनरेशन की बात करें ना, तो आज के टाइम पे लोग चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ज़रा सी बात होती है, लोग उसको दिल पे ले लेते हैं, और कहीं न कहीं रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सहना पड़ता है। ये ज़िंदगी है, ये लाइफ़ सैक्रिफ़ाइस से भरी होती है, पूरी भरी होती है। इसमें हर डे एक ना एक सैक्रिफ़ाइस, हर डे एक ना एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपको बर्दाश्त करनी है, आगे चलना है, बर्दाश्त करनी है, आगे चलना है। लाइफ़ यही तो है यार। हम पता नहीं क्या लाइफ़ को समझ के बैठ जाते हैं, बड़े-बड़े पहाड़, कि लाइफ़ ऐसी होती है, लाइफ़ वैसी होती है। लाइफ़ हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है। लाइफ़ पता नहीं क्या होती है यार। बस सहते रहो और चलते रहो। लाइफ़ यही होती है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना, जो शादी के बाद की शुरुआत थी मेरी, बहुत ख़तरनाक थी। जब शादी के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कोई पीछे का आपके साथ नहीं रहता ना, तब वो जो स्टेप होता है ना, वो ऐसा होता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में 20-25 साल जो इतना मतलब मेरी एक पहचान, एक रिस्पेक्ट, एक सब कुछ मतलब इतना अच्छा, एक झटके में वो सब कहाँ चली गई? एक झटके में ससुराल वालों का, मायके वालों का आपस में कभी ना मिलना, ना उनकी आपस में कोई बात होना, ना उनका आपस में कोई लेना-देना, और एक लड़की का एक ऐसे घर में आ जाना, जिस घर में एक लड़का तो उसको पसंद करता है, लेकिन बाकी के लोग उसको ऐसे देखते हैं कि ये कहाँ से आ गई। ऐसे माहौल में जीना, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ इस माहौल में जी रही हैं, और इस माहौल में जीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा। इस ऐसे माहौल में खुद को खड़ा करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आज मैंने अपने आप को स्टैंड किया, बहुत अच्छे से अपने आप को अपनी एक पहचान बनाई है। अभी भी बना रही हूँ, कुछ नहीं बनाई, अभी बहुत थोड़ी-सी बनी है, लेकिन हाँ, फिर भी बहुत हद तक कुछ चीज़ें कमाई हैं। और आगे भी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को एक नई पहचान दूँ, जो एक शादी से पहले मेरी थी और शादी के दिन झटके में सारी ख़त्म हो गई। उस पहचान को दोबारा बनाने में बहुत मेहनत लगी, बहुत। इतना मतलब सह के आँसू के घूँट पीना। जानते हो, जब एक लड़की एक प्रिंसेस की तरह रहती हो, और उसको निकाल के एक झटके में, एक दिन में उसको एकदम ऐसे भिखारी के जैसा बना दो, और उसकी ज़िंदगी एकदम भिखारी जैसी हो जाए, तो वो भी शायद एक्सेप्टेबल है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ गंदा ना सुना हो,
लेकिन एक झटके में उसको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली हों जो अंदर से उसको झंझोड़ के रख दें। तो सोचो वो वक्त कितना ख़तरनाक होता होगा। मैंने बहुत सी चीज़ों को ओवरकम किया है, जाने दिया है, बट आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को चुभती हैं, सामने आती है मेरी आंखों के। शायद अब मेरी ज़िंदगी में रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, रिश्तों का कोई मतलब नहीं रहा है। बस दिल के अंदर एक एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपनों के लिए, एक छोटी सी जगह है आज भी अपनों के लिए। शायद वो मिल जाए तो वो ज़िंदगी में वो खुशी अब दोबारा कभी ना आए, लेकिन फिर भी एक चॉइस है अपनों से मिलने की। अब वो चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, माँ बाप से जो रिश्ता होता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो हमेशा वैसे ही रहेगा और बढ़ेगा। बाकी भी रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम लोग अपनी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो दुनिया में कोई हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। कहते हैं ना, सबसे पहले खुद की इज़्ज़त करोगे तभी दुनिया इज़्ज़त करेगी। अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं करोगे ना, तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। वही है बात कि जब इंसान खुद की रिस्पेक्ट के बारे में सोचने लगता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों से ऊपर आने लगता है। सोचता है जाने दो यार, क्या कर रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम। आज भी मेरे अंदर बहुत बड़े बड़े तूफ़ान हैं, लेकिन उन तूफ़ानों को मैंने बहुत शांत करके रखा हुआ है कि जाने दो। अब जो ज़िंदगी है इसको हमें अपने बच्चों के साथ सुकून से जीना है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। कुछ ज़िंदगी में स्टेप ऐसे भी आए थे कि ऐसे लगता था कि मैं जी ही क्यों रही हूँ, किसके लिए जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या लेना है मेरे को यहाँ पे, मेरा अपना कौन है। अपनों ने तो मुझे छोड़ दिया, अब अपना कौन है, जाने दो यार, छोड़ो यार। आज भी मैं सभी से पूछती हूँ, क्या मैं सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड करूँ, क्या मैं सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊँ। कुछ लोग बोलते हैं हाँ सुनाओ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं सुनाओ, क्योंकि यहाँ पे समझने वाला कोई नहीं होता, सुनाओगी और तकलीफ़ होगी, ऐसा मेरे को कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मन करता है कि नहीं यार, आज भी लोग कभी मेरी रियल प्रतिभा को समझ ही नहीं पाए कि रियल प्रतिभा है कौन, उसने क्या किया, कैसे किया, कहाँ पहुँची, क्या हुआ। आज भी कुछ लोग उठते हैं और जो मुंह में आए बोल देते हैं। लेकिन तुम जानते ही क्या हो यार, क्या जानते हो, कितना जानते हो, पता है कुछ, कुछ नहीं पता। मैं अपनी ज़िंदगी में ना, मैं सब बताना चाहती हूँ और शायद मैं बताऊँगी भी, क्योंकि मेरे बच्ची छोटी है, बेटी अभी मेरी दूसरी वाली, तो मेरे पास ना इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कंफर्टेबली बैठ के अपनी पूरी कहानी आपको सुनाऊं। बट मैं सुनाना चाहती हूँ, मैं अपने दिल की हर बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, और मैं जल्दी ही ऐसी वीडियोस डालूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी बातें सुनी, ऐसा सा सुना है ना कि फट जाता है अंदर। कभी सोचती हूँ ना उनके बारे में तो अंदर ऐसी चुभन सी होती है यार, मैं कभी एक बात बर्दाश्त ना करूँ, बट इतने बड़े बड़े तूफान बर्दाश्त कर लिए, जाने दो ऐसा सोच के। इसीलिए कभी भी मैं अपनी लाइफ की स्टोरी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार से बोलते हैं कि दीदी अपनी बात सुनाओ, अपनी बात ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप कभी भी दिल में ये मत सोचा करो कि लव मैरिज अरेंज मैरिज में कोई फ़र्क है। कोई पता नहीं होता कौन से वक्त में कौन इंसान कैसा हो जाए, किसी का पता नहीं होता। लड़ाइयाँ हर घर में होती है, झगड़े हर घर में, ऐसा कोई कपल नहीं है जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती होगी। और लड़ाई होना भी ज़रूरी होता है, उससे रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके। बट लड़ाई को किस लेवल तक लेके जाना और कैसे समझना है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं आपके साथ ज़रूर अपनी ज़िंदगी की पूरी स्टोरी शेयर करूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी शेयर करने में। बट अभी नहीं, अभी जैसा जितना भी मेरे को जब भी टाइम मिलेगा, इसमें डेली ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ और अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी पहुँचाऊँगी, ताकि जो लोग आज तक भी चीज़ों को गलत समझ रहे हैं ना, उनको भी ये समझ आ जाए कि नहीं यार, बातें वो नहीं थी जैसी हमने सोची थी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।